औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वर्कअू मअर्राकिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मेरे नबी ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमन की मेराज है, नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज नेकी का रास्ता दिखाती है। रोज़े महशर के दिन सबसे पहले जिस चीज़ की पूछ होगी, जिस अमल की पूछ होगी, वो नमाज होगी। इसलिए कि रोज़े महशर के दिन जब हमसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा, अगर जिसकी नमाज़ें मुकम्मल निकली तो दूसरे मेरे भाई अल्लाह तबारक व तआला गुनाह इस नमाज के सदक़े मुआफ़ फरमा देगा। इसलिए नमाज की पाबंदी हर मुसलमान आक़िल बालिग़ मर्द औरत पर 5 वक़्त पर अदा करना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, नमाज जो बंदा फ़जर की अदा करता है, ज़ोहर की अदा करता है, फिर असर तक, फिर असर की नमाज बाजमात अदा करता है मग़रिब तक, मग़रिब की नमाज बाजमात अदा करता है इशा तक, इशा की नमाज बाजमात अदा करता है तो फ़जर तक, ये जितना भी 24 घंटे दरमियान में वक़्त गुज़रेगा, अल्लाह इन नमाज़ों के सदक़े उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। इसलिए कि नमाज की पाबंदी हर मुसलमान मर्द औरत आक़िल बालिग़ पर 5 वक़्त अदा करनी फ़र्ज़ है। तो मेरे भाई, ये नमाज एक ऐसा अहम फ़रीज़ा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा, अगर किसी के दरवाज़े से एक नहर गुज़रे और उस नहर में 5 मरतबा बंदा गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रह जाएगी? सहाबा अर्ज़ करने, या रसूलल्लाह, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो बंदा 5 मरतबा दिन में गुस्ल करे और उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहे। तो मेरे महबूब ने फरमाया, तो इसी तरह ये नमाज है कि जो बंदा 5 वक़्त नमाज, रोज़ाना 5 वक़्त नमाज अदा करता है, उसके जिस्म पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज नेकी का रास्ता दिखाती है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।